ठीक है, तो श्लोक दिखाना पड़ेगा। आप सबके पास ग्रुप में वैसे आया होगा श्लोक, स्क्रीन पे दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अरे बोल नीचे गिर जाएगा, वहां से नीचे रख दो। तो पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर कंटिन्यूशन में करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दो ही श्लोक हैं, एक 17:7 से 18 है। श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम स्कंद 17 नंबर अध्याय। अध्याय का शीर्षक है कली को दंड तथा पुरस्कार, और श्लोक संख्या आज हम पाठ करेंगे 7 से 18 तक। तो मैं इन सब का अनुवाद एक बार पढ़ देता हूँ, और जो आखिरी श्लोक है यानी कि 18 नंबर, उसका हम जो है पुनरावृत्ति करेंगे। श्लोक संख्या 7। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। तब उन्होंने अर्थात महाराज परीक्षित ने बैल से पूछा, अरे तुम कौन हो? तुम श्वेत कमल जैसे ध्वज बैल हो या कोई देवता हो? तुम अपने 3 पैरों खो चुके हो और केवल एक पैर पर चल रहे हो। क्या तुम बैल के रूप में कोई देवता हो जो हमें इस प्रकार कलेश पहुंचा रहे हो? श्लोक संख्या 8। कुरुवंश के राजाओं के बाहुबल से सुरक्षित राज्य में आज मैं पहली बार तुम्हें आंखों में आंसू भरे शोक करते हुए देख रहा हूं। आज तक किसी ने पृथ्वी तल पर राजा की उपेक्षा के कारण आंसू नहीं बहाए हैं। श्लोक संख्या 9। हे सुरभिपुत्र, अब तुम और शोक ना करो। तुम्हें इस अधम जाति के शूद्र से डरने की आवश्यकता नहीं है। तथा हे गो माता, जब तक मैं शासक या खलों के दमनकर्ता के रूप में हूँ, तब तक तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा सभी प्रकार से कल्याण होगा। श्लोक संख्या 10 एवं 11। हे साध्वी, यदि राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव त्रस्त रहें, तो राजा की ख्याति, उसकी आयु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म अर्थात परलोक नष्ट हो जाते हैं। यह राजा का प्रधान कर्तव्य है कि जो पीड़ित हो सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए। अतः मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, क्योंकि यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। श्लोक संख्या 12। उन्होंने अर्थात महाराज परीक्षित ने बैल को बारंबार संबोधित करते हुए इस प्रकार पूछा, हे सुरभिपुत्र, तुम्हारे 3 पांव को किसने काट लिया है? उन राजाओं के राज्य में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के नियमों के आज्ञाकारी हैं, तुम्हारे समान दुखी कोई नहीं है। श्लोक संख्या 13। हे ऋषभ, तुम निरपराध हो और पूर्णतया निष्ठावान हो, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ।
जो पिता के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। श्लोक संख्या 14। निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है, उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो, मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। श्लोक संख्या 15। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा, चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना हो। श्लोक संख्या 16। शासक का यह परम धर्म है कि कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे, और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता, शास्त्रों के अध्यादेशों से विपत हो जाते हैं, उन्हें दंड दे। श्लोक संख्या 17। धर्म ने कहा, अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। श्लोक संख्या 18। तो इस श्लोक की हम पुनरावृत्ति करेंगे और पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। उसकी बात निकाल के लाओ तो आगे। ठीक है, सबको दिख रहा है ना? ओके, तो श्लोक दोहराएंगे। ना वयं चोषबीजानि यथा स्युः पुरुषऋषभः पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदा विमोहिताः। ना वयं चोषबीजानि यथा स्युः पुरुषऋषभः पुरुषं तं विज्ञानिमो वाक्यं भेदा विमोहिताः। ना वयं चोषबीजानि यथा स्युः पुरुषऋषभः पुरुषं तं विज्ञानिमो वाक्यभेदा विमोहिताः। बोलिए कोई एक प्रभु जी, कोई एक माता जी। माता जी। धन्यवाद। इसका अनुवाद शब्दार्थ और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभ्यचन नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ पीछे पीछे दोहराएं। ना नहीं, वयम हम, क्लेश बीजानी कष्टों के मूल कारण को, यतः जहाँ से, स्युः ऐसा होता है, पुरुष ऋषभ हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, पुरुषम पुरुषों को, तम उस, विजानीमः जानो, वाक्य भेद मतभेद, विमोहितः मोहग्रस्त,
अनुवाद एवं तात्पर्य कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। तात्पर्य: संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हैं। वैशेषिक दर्शन के लेखक कंडार, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक शील व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूपी बैल तथा पृथ्वी रूपी गाय अच्छी प्रकार से परिचित थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके कलेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस प्रकार उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके कष्ट और भी भारी होते। महाराज परीक्षित प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त करना चाहते थे, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से मना कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक श्री भगवान की अनुमति को मान्यता नहीं देते। वे अपने स्वयं के ढंग से कलेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस भागवतम की कक्षा में। हालांकि ना मेरे पास योग्यता है और ना ही मैंने कुछ पढ़ा है, परंतु फिर भी प्रभु जी का क्योंकि आदेश हुआ तो मैं आकर के बैठ गया हूँ। तो इसलिए मैं आप सभी वैष्णव से भक्तों से आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं आज के इस श्लोक पे जो सेवा दी गई है मुझे इसको लिए मैं ठीक प्रकार से करने का प्रयास कर सकूं, आप सबकी प्रसन्नता के लिए और अपने शुद्धिकरण के लिए। तो अभी जो ये प्रसंग चल रहा है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आप लोग सुनते आ रहे हैं
कि ये प्रसंग चल रहा है कलयुग का, भगवान जो सॉरी परीक्षित महाराज के जो राजधानी है उसके अंदर प्रवेश हो रहा है, हो चुका है। और कलयुग आकर के क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, इनकी 3 टांगे काट दी हैं। किनकी? बैल किसका रूप है और गाय पृथ्वी का। तो बैल की 3 टांगे जो है काट दिए, तो वो 3 जो उन्होंने पैर काटे हैं वो किस किस का प्रतीक है? आप लोगों ने सुना होगा पिछली क्लासों में, बताइए एक एक करके। सबसे पहले वो बताइए जो एक पैर बचा हुआ है वो किसका प्रतीक है? किस कारण पे, आधार पे कलयुग जो है बचा हुआ है कलयुग में है? जोर से बोलिए, डर क्यों रहे हो? सत्य। और बाकी 3 कौन से नष्ट हो जाते हैं? 3 जो होते हैं जो पैर प्रतीक हैं बैल के, दया और पवित्रता और सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स थोड़ी चल तो पाएगा। ठीक है, तो हम सुनेंगे इस बारे में भी। तो अभी क्या हुआ है कि क्योंकि 3 टांगे काट दी हुई हैं, परीक्षित महाराज जो है वहां पर जाते हैं क्योंकि उनके राज्य है, और ये राजा का कर्तव्य है, इसमें श्लोक में बता रहे हैं कि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का हर तरीके से ध्यान रखना। और प्रजा का मतलब केवल उसमें मनुष्य नहीं आते, श्री प्रभुपाद जी अपने प्रवचनों में बहुत जगह पे बताते हैं कि प्रजा के अंदर वृक्ष भी आते हैं, प्रजा के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वो भी सब आते हैं। तो विशेष रूप से प्रभुपाद जी उसमें बल देते हैं कि जो पशु हत्या, पशु बलि या जो अपने स्वार्थ के लिए लोग उनका वध करते हैं, तो उनकी भी रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। अदरवाइज क्या होता है, इसमें अभी पिछले वाले श्लोक में हमने पढ़ा कि राजा को पालन नहीं करता तो क्या होता है, अभी एक श्लोक में आया था ना कि उसका जो परलोक भी खराब हो जाता है और यहाँ पर रहते रहते भी उसको कष्ट भोगना पड़ता है राजा को। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से वो बार बार बैल से पूछ रहे हैं कि क्या, कि आपकी ये दुर्दशा किसने करी है, किसने आपके पैरों को इस प्रकार से बुरे तरीके से काट दिया है। तो वो दोनों से पूछ रहे हैं बार बार, किनसे? बैल से भी, और वो गाय है, जो गाय है पृथ्वी माता का जो स्वरूप लेकर के गाय के रूप में आई है, और बैल जो वो धर्म का रूप है। तो बार बार पूछने पर वो क्या उत्तर देते हैं, यहां पर बता रहे हैं 17 नंबर श्लोक में, आप देखिए, धर्म वाचा, वो कह रहे हैं कि आपने अभी जो शब्द कहे वो पांडव वंशीय व्यक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि परीक्षित महाराज किनके वंशज हैं? कैसे कैसे? उत्तरा के बेटे। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु किनके पुत्र हैं? भांजे नहीं है। मेरा प्रश्न आप ध्यान से सुनिए, मैंने भांजा मामा चाची नहीं पूछा है, मैंने पुत्र के बारे में पूछा है। तो ठीक है, मतलब क्लियर है ना आपको कैसे वंशज हैं वो बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान श्री कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया था, है ना, इसलिए भगवान को इसलिए इतने प्रिय हैं पांडव। आगे क्या कह रहे हैं अगले श्लोक में, कि यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किसने हमें कष्ट पहुंचाया है। ये ध्यान से सुनने वाली बात है, हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल है। क्या कह रहे हैं वो, कि ये निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किसने हमें कष्ट पहुंचाया है। अब प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कितना क्लियरली बता रहे हैं कि उनको भी पता है कि उनको किसने कष्ट पहुंचाया है ना, उनके पैरों को किसने काटा है, वो अच्छी प्रकार से जानते हैं, भली प्रकार से, लेकिन वो किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। हालांकि परीक्षित महाराज इस बात के पीछे पड़े हुए हैं उनसे पूछने के लिए कि बताओ, यहां तक कि अगर वो कोई स्वर्ग लोक के रहने वाला निवासी भी होगा ना,
तो मैं उसको वहां पे जाकर के भी दंड दे करके आऊंगा। ये राजा का कर्तव्य है ना। तो इसलिए वो बार बार पीछे पड़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि ये कह पाना, निश्चित कर पाना कठिन है कि किसने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनों के विभिन्न मतों से भ्रमित हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। वो चाहते तो सीधा सीधा ब्लेम कर देते हैं, उसके उनके सामने कौन खड़े थे, कली रूप जो है वो तलवार लेके हाथ में खड़े हुए हैं। लेकिन परीक्षित महाराज उनसे कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि क्या वाकई में इसी व्यक्ति ने तुम्हारे पैर काटे, तुम्हारी दुर्दशा करी है। लेकिन वो किसी का नाम नहीं ले रहे। क्यों कारण है, उसका क्या कारण है कि वास्तव में, पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट इसको टच कर देता हूं कि कंक्लूजन है क्या इसका, फिर बाकी और इसमें डिटेल में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं कि यद्यपि धर्म रूपी बैल तथा पृथ्वी रूपी गाय अच्छी प्रकार से परिचित थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके कलेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि श्री भगवान की अनुमति के बिना कोई उन्हें कष्ट नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, आगे पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान कलेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप अंकुरित भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। अतः इस प्रकार उत्पात मचाने वाले को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराता। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतः वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए जाने का समझकर सहन करता है, अन्यथा उसे और भी कष्ट भारी मिलता। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं तात्पर्य के माध्यम से कि पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे जीवन में कष्ट आता है ना, उसका कारण कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भक्त हो, हमारे आसपास रहने वाले, उसका कारण क्या होता है, हमारे जो पूर्व जन्मों में किए गए पाप कार्य होते हैं ना, उनका फल हमारे जीवन में भगवान इस प्रकार से देते हैं। आप लोगों में से दासानुदास के कौन कौन से छात्र हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। 1 2 3 4, हाँ जी, पता है हमारे को तो सबको पता है किस किस को सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, तो उसके अंदर प्रभु जी ने टच किया होगा पापम फलम कूटम प्रारब्ध अप्रारब्ध, थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी सुना हो दासानुदास में। तो प्रारब्ध होता है जो पाप कर्म या जो कर्म हमारे फलीभूत हो चुके हैं, है ना, यानी कि जिसका हमें फल मिल चुका है वो प्रारब्ध है। यानी कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे को ये शरीर अभी मिला है, ये मिला है हमारे पूर्व जन्मों के आधार पर, जो हमारी इच्छाएं रही होंगी और जो हमारे कर्म रहे होंगे, उन कर्म के फलों के आधार पर हमारे को अब ये शरीर मिला है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अभी फलीभूत नहीं हुए, अभी स्टोरेज में पड़े हुए हैं, मतलब कि उनको अभी टाइम आएगा तो वो फलीभूत होंगे, है ना। और ऐसे ही पाप कुछ बीज रूप में होते हैं, यानी कि जिनका बीज पड़ चुका है लेकिन अभी फूटे नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है ये पूरा का पूरा चलता रहता है, पापम फलम कूटम प्रारब्ध अप्रारब्ध। ठीक है, और सरल तरीके से कैसे समझे इसको, मैं प्रयास करता हूं समझाने का। हम हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना काम किए कभी नहीं रह सकता है ना, हर हाल में वो काम करेगा। चाहे वो सन्यासी है लेकिन फिर भी उसको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करेगा, वो सांस लेगा, खाएगा, कुछ तो करेगा। तो जो भी कार्य करेगा उसका अच्छा या बुरा उसको फल भुगतना पड़ेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जब विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में उत्पन्न हो रही है तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं, उस परिस्थिति में हम कैसी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। पहले इसको समझते हैं कि कैसे होता है ये। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमारे को तुरंत मिल जाता है ना, तुरंत मिल जाता है। कुछ फल ऐसे होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका फल हमारे को कुछ घंटों के बाद मिलता है ना, कुछ का हफ्तों के बाद, कुछ का महीनों के बाद, और कुछ का कुछ सालों के बाद, और कुछ का कुछ जन्मों के बाद। इतना क्लियर है? थोड़ा और आसान करते हैं इसको।
पहले तो वो समझते हैं कि तुरंत वाला, है ना। मान लीजिए साहिल प्रभु हैं, वैसे ही ऐसा करेंगे, उदाहरण दे रहा हूँ, पूरा मत मानिएगा। साहिल प्रभु हैं, बाहर रोड पे गए, रोड पर जा करके व्यक्ति कोई जा रहा है, उसको पकड़ के इन्होंने गाली गुली दी और 2-3 थप्पड़ लगा दी खिटार फटाफट, क्या होगा? उसका फल इनको तुरंत मिलेगा। सामने से इनको 4-5 वो भी तो लगाएगा ना फिर। ये होता है तुरंत हाथों हाथ फल मिल गया, ठीक है। अब कुछ घंटों वाला, मान लीजिए किसी शादी ब्याह पार्टी में हम लोग गए, वहां पे भैया फूल पकवान मिले, कह रहे आज तो भक्त की पार्टी है, सारा भोग लगा हुआ मिला है, भक्तों ने बनाया है, और हमारी इच्छाएं थी, भक्ति में आने से पहले हमने ये चीजें खा रखी थी। अब तो भैया इतने साल हो गए, आज तो मेरे को कोई ना रोके ना टोके, तो मैं तो कूद पड़ा, बस ले चाट पापड़ी, भल्ला पापड़ी, समोसा, बर्गर शर्गर सारा कुछ साफ कर दिया, ठीक है जी। ऊपर से ले जूस शेक वेक सब पी लिया, कुछ नहीं छोड़ा, एक एक चीज टेस्ट करी। सुबह पेट खराब निश्चित रूप से होगा, तो जो कर्म करे थे रात को हमने, उसका कुछ घंटों के बाद में रिएक्शन आएगा ना, तो ऐसे घंटों के बाद में आता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका हमारे को फल तो मिलेगा, अच्छे का अच्छा मिलेगा और बुरे का मिलेगा, वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, 2nd चैप्टर 14 नंबर वर्ष, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य तान तितिक्षस्व भारत। कि हे मुंती पुत्र, जीवन में सुख और दुख तो सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के समान आएगा और चला जाएगा, इसलिए तुम क्या करो, तान तितिक्षस्व भारत, सहन करो, सहन करना पड़ेगा, क्योंकि हम और कर क्या सकते हैं। अब मान लो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, क्या कर सकते हैं, एसी चला के बैठ जाओ, हाय हाय करके कोई रो लेगा व्यक्ति, उससे फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा? गर्मी कम हो जाएगी, ठंडा पानी पी लेंगे। बहुत ज्यादा ठंड आ गई तो क्या होगा, गर्म कपड़े निकाल के पहन लेंगे हम लोग, यही करेंगे ना। अब कोई भगवान को व्यक्ति गाली दे रहे हैं, हाय हाय पता नहीं कितना निर्दयी भगवान है, बताओ इतनी ठंड हो रही है, इतने लोग मर गए हैं ठंड से, भगवान को बिल्कुल दया नहीं आ रही है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? तुम्हारे रोने से क्या होगा? और वास्तव में देखा जाए तो प्रकृति भी प्रतिकार करती है जब पाप कार्य पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है। ऐसा बताया जाता है जब ये परीक्षित महाराज थे या और भी जो धर्मात्मा थे, इनको राजऋषि बोला गया है ना, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजऋषियों विदु, भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं 4th अध्याय के दूसरे श्लोक में। तो ये लोग राजऋषि थे। इवन हमारे कुछ टाइम पहले भी जाएं, मान लीजिए हमारे दादा परदादा के टाइम पे भी जाएं, तब भी ऐसा बताया जाता था कि बारिश उतनी होती थी जितनी आवश्यकता होती थी, और मैक्सिमम जो बारिश होती थी वो रात के समय होती थी, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो अपनी नॉर्मल दिनचर्या को निभाने में। बहुत ज्यादा ना तो गर्मी पड़ती थी ना तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती थी, सहन कर लेते थे लोग आराम से। और दूसरा उनका रहन सहन भी उस तरीके का था, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग थे वास्तव में, तो सहनशीलता उनके अंदर थी। दूसरा ज्वलंत उदाहरण हम देखते हैं, पहले के जमाने में हमारे माता पिता की तक की बात करें तो उस जमाने में भी जो लोग उनके रिश्ते होते थे उनके अंदर सहनशीलता होती थी, वो निभा लेते थे बड़े आसानी से, चाहे मारा पीटा जाए कुछ भी करा जाए, वो लोग हंसते खेलते जीवन यापन कर देते थे, रहना तुम्हारे साथ में। आजकल सहनशीलता ना होने के कारण अंदर से लोग खोखले हो चुके हैं, उस कारण से क्या नतीजा है, शादी के 3-4 महीने के बाद ही डिवोर्स की नौबत आ जाती है। होता नहीं होता, सच्चाई। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि अंदर से अध्यात्म की कमी है, भगवान से हम कहीं ना कहीं विमुख होते जा रहे हैं, उसका ये परिणाम। वापिस आ जाते हैं आज के श्लोक पे। फिर इसमें क्या बता रहे हैं आगे कि अब ऐसा भक्त क्या करता है, वो जानता होता है कि श्री भगवान की अनुमति के बिना क्या नहीं होता, वो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता है ना। तो फिर अगर हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है, हम अपनी बात करें ना, उनको तो छोड़ रहे, दूसरे के जीवन में आ रहा है, सही हुआ, अच्छा हुआ, इसके कर्म ही ऐसे थे, इसके साथ तो होना चाहिए था, इसको तो ज्यादा मिलना चाहिए था, भगवान ने कम दिया है, मैं भगवान से जाके पर्सनली प्रार्थना करूंगी कि इसको थोड़ा और, भगवान थोड़ा और देव ना, थोड़ा डोज, है ना। क्योंकि हमारे से समस्या ये है कि हम अपने दुख से परेशान नहीं है, पड़ोसी के पास गाड़ी बड़ी आ गई उससे ज्यादा परेशान है, समस्या ये है। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भैया इसकी गाड़ी चोरी करवाओ प्रभु जी जल्दी से जल्दी, है ना, तो हम उसमें ज्यादा खुश होते हैं। आपकी बात नहीं कर रहे, जो लोग यहाँ पे नहीं है उनकी बात की जा रही है, आप तो सब तो बहुत बैकुंठ से आए हुए हैं तो हाँ, भगवत भक्ति इस प्रकार से देखता है कि ये जो मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है ना, चाहे उस किसी की वजह से भी आ रहा है, कोई भी इसका कारण बनाओ,
वास्तव में इसमें जो अनुमति किसकी है, किसकी है, जोर से बोलो है, भगवान की है। कैसे समझे इसको, कैसे समझे? हाँ बहुत अच्छा। भगवान खुद कह रहे हैं उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम, ये श्रीमद भगवत गीता से बता रहा हूँ आपको। भगवान कह रहे हैं उपदृष्टा, यानी कि मैं हर किसी को सीसीटीवी कैमरा लगा के ना देख रहा हूँ, उपदृष्टा सुपरवाइज कर रहा हूँ हर किसी को। अनुमंता सैंक्शन करने वाला हूं। अब मान लीजिए कोई देवी देवताओं के उपासक है ना, देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को लेकर के, उनके अनुष्ठान पूरे करते हैं नाना प्रकार के, तो वो भी जो है भगवान की सैंक्शन के बिना कोई भी वरदान अपने जो उनके वर्शिपर्स हैं उनको नहीं दे सकते, बिना उनकी भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के बिना, है ना। एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आ रहा है, जब ये महाभारत का युद्ध ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है, लास्ट में अश्वत्थामा बचते हैं। अश्वत्थामा देखते हैं, मतलब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरे को तो बोलने लग जाऊं तो फिर मैं, तो क्या होता है अश्वत्थामा जा करके पहले तो पांडवों के 5 पुत्रों को सोते हुए का गला काट देते हैं कैंप में जाकर के। फिर अर्जुन और भगवान कृष्ण उनके पीछे पीछे जाते हैं, अर्जुन को पकड़ लेते हैं लेकिन मारते नहीं है, क्योंकि द्रौपदी ने बोला था, कसम ले ली थी कि भैया उसके रक्त से मैं अपने केशों को धोऊंगी तभी बांधूंगी, वो तो पहले सौगंध ली थी चलो उन्होंने तो, लेकिन बहुत कष्ट में होती है जिनके 5 पुत्र सोती हुई अवस्था में गला काट दिया जाए जिनका, वो तो बहुत दयनीय अवस्था में। तो अर्जुन पकड़ लेते हैं, बंदी बना करके उनको लेकर के आते हैं द्रौपदी के सामने। अब वहां पे अर्जुन की परीक्षा भी होती है, बहुत कुछ होता है। आई थिंक ये दूसरी स्टोरी है। तो क्या होता है आगे जाकर के, मेरे ख्याल से मैं मिक्स कर रहा हूँ दो चीजों को। अर्जुन क्या करते, सॉरी अश्वत्थामा क्या करते हैं, सॉरी जब भगवान कृष्ण सब कुछ खत्म करके जो है वापस द्वारका जा रहे होते हैं, हाँ दूसरी है, दूसरा पास टाइम है। भगवान कृष्ण रथ पे बैठ के जा रहे होते हैं और उत्तरा माता दौड़ती हुई महल से बाहर आ रही चिल्लाती हुई भगवान कृष्ण को रक्षा करी। हुआ क्या है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है उत्तरा माता के गर्भ पे निशाना बना करके। क्यों? क्योंकि वो पांडवों का आखिरी वंशज है, उनको भी नष्ट कर देंगे तो इनका वंश ही समाप्त हो जाएगा आगे जाकर, दुश्मनी निकालने के लिए। मैं क्यों बता रहा था यार, तब भगवान कृष्ण उनकी जो है रक्षा करते हैं। भूल गया यार क्या बताऊं, कि जो उनकी उपासक होते हैं वो भी भगवान की अनुमति के बिना नहीं देते हैं। तो हुआ क्या था कि भगवान ने फिर जाकर के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा की थी, ये ब्रह्म अस्त्र से, है ना। उसके बाद भगवान ने उसी समय बाहर आकर के चतुर्भुज रूप में, उसी चतुर्भुज रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को डांट लगाई थी, कि ब्रह्मा जी को ये बोला था कि आपने इसको ब्रह्मशिर अस्त्र क्यों प्रदान किया, आपको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसकी पात्रता नहीं थी, है ना। व्यक्ति को दान दिया जाता है, भिक्षा दी जाती है तो उसकी पात्रता के अनुसार दी जाती है। भगवान उनको थोड़ी शिक्षा देते हैं और ब्रह्मा जी अपनी गलती मान के उनसे क्षमा याचना करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो इनके पिता थे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे अर्जुन। अर्जुन युद्ध कला में बहुत निपुण थे, ठीक है, और उन्होंने द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर के अपने शिष्य को ब्रह्म अस्त्र प्रदान किया था। विद्या होती है, मंत्र होते हैं उसके कुछ। तो ये बात अश्वत्थामा को पता चली थी, अश्वत्थामा ने भी जाकर के जिद करी थी कि आपने अर्जुन को दिया, मुझे भी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये कोई बच्चों का खिलौना थोड़ी है कि ऐसे दे देंगे, नहीं नहीं मुझे चाहिए। खाना पीना बंद कर दिया, जैसे बच्चे जिद करते हैं। उसकी मम्मी को पता लगा, माता का वैसे ही करुणा वाला हृदय होता है, मम्मी कह रही दे दो ना जो मांग रहा है। तो द्रोणाचार्य कहते भाई तुझे पता भी है क्या चीज मांग रहा है, क्यों मांग रहा है, कह रहे इसके पास योग्यता नहीं है, कैसे दे दे। वो कहते नहीं योग्यता अपने आप आ जाएगी, आप दे दो। वो भी हट करने लग जाती है। तो करते करते कुछ दिन बाद उनको देना पड़ता है मजबूरी में। अब वो ले करके थोड़ा सा सनक चढ़ जाती है और भाग जाता है। वो कहते हैं पूरी बात तो सुन ले, इसको चलाने का भी मंत्र होता है, उसको लौटाने का भी मंत्र होता है, वापस लौटाना भी आना चाहिए ना। कहीं गलत व्यक्ति पे चला दिया तो सुनता ही नहीं, भाग जाते। तो यही होता है, अर्जुन तो लौटा लेते अपना वापस, उनको आता होता है, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लौटाना नहीं आता होता।
तो फिर व्यास देव जी बीच में पढ़ते हैं, वो फिर उसका डायरेक्शन को चेंज करते हैं और कहीं और दिशा में छोड़ते हैं उसको। तो कहने का मतलब है भगवान इच्छा से ही होता है। भक्त के जीवन में जब कोई संकट आता है तो वो कैसे देखता है, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये ब्रह्मा जी ही स्तुति कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा श्लोक है, अभी आपको पढ़ाएंगे ये वाला श्लोक भी। इसमें बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस प्रकार उत्पात मचाने वाले को देखता हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने वाला दोषी नहीं मानता। भक्त क्या कहता है कि ये जो कष्ट दिया जा रहा है ना, ये इस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा मुझे नहीं दिया जा रहा है, वास्तव में ये तो मेरे पिछले जन्म के पूर्व कर्म हैं, ऐसे हैं जिनके कारण मुझे ये कष्ट जीवन में आ रहा है, और बस ये व्यक्ति तो माध्यम बना है मुझे कष्ट देने के लिए, पहली चीज। दूसरा, उस भक्त का क्या नजरिया होता है। बहुत अच्छा श्लोक है, हम दोहराएंगे एक बार पीछे, मेरा फेवरेट श्लोक है, आ ना, इंग्लिश में है और हिंदी में भी है। ओह वेरी नाइस। तो इसको बड़ा कैसे करें, ये 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 8 नंबर श्लोक है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान कृष्ण से, बोलेंगे पीछे। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम् हित्वाग्वपुर्विदग्धाममस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाए भाग। तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, इसको एक मिनट थोड़ा सा रिसेट कर देता हूं, कि तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणा, वो कह रहे हैं कि, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूं, माय डियर लॉर्ड, वन हु earnestly waits for you to bestow your causeless mercy upon him, all the while patiently suffering the reaction of his past misdeeds and offerings your respectful obeisance with his heart, words and body, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim। क्या कह रहे हैं कि हे मेरे प्रिय भगवान, जो बड़ी ही उत्सुकता के साथ में, उत्कंठा के साथ में आपकी अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है, अहेतु की का मतलब क्या होता है कि भगवान को उसके लिए कुछ कारण नहीं चाहिए, भगवान यूं ही खुश होकर के बस कर देते हैं, यार तू ले ले बस, मैं आज बहुत खुश हूं। जैसे किसी के ऊपर हमारे को बहुत ज्यादा प्रेम आता है तो हम क्या सोचते हैं, यार मैं इसके ऊपर अपना सब कुछ लुटा दूं, है ना, बिना किसी कारण, मुझे बहुत बहुत प्रिय है ये व्यक्ति। तो ऐसे भगवान भी अहेतु की कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर, विशेष रूप से सब कुछ लुटा देते हैं, तो ऐसी कृपा करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विशेष बात क्या है, वाइल, कब ऐसी अहेतु की कृपा की वो प्रतीक्षा कर रहा है भक्त, किस परिस्थिति में, ऑल द वाइल पेशेंटली सफरिंग द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिस्टेक्स, जो पूर्व जन्म में उसके साथ गलत चीजें, गलत काम उसने किए ना, उसका जो रिएक्शन उसको जीवन में मिल रहा है, दुख आ रहा है उसके जीवन में, अल्टीमेटली सरल भाषा में कहे तो, उस दुख की परिस्थिति में भी वो भक्त क्या सोच रहा है कि भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है, भगवान कब मेरे पे अपनी कृपा करेंगे। और साथ साथ क्या कर रहा है, वो भगवान को हृदय से, वाणी से और अपने शरीर से प्रणाम कर रहा है, सम्मान कर रहा है, भगवान को आदर सत्कार कर रहा है। ऐसे व्यक्ति किसके योग्य होता है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं, इज श्योरली एलिजिबल फॉर लिबरेशन, कह रहे निश्चित रूप से वो भगवान से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है ना, पुत्र को क्या करना पड़ता है, पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सिर्फ आज्ञा मान करके पिता की वैसे रहना पड़ता है उनके साथ। घर में तो वैसे भी रहेगा, थोड़ी बहुत नोकझोंक तो वैसे भी होती है, खटरपट तो होती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि जा मैंने तुझे आज अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं। ऐसे डायलॉग हमें फिल्मों में सुने हैं, भैया ऐसे करोगे तो वो केस कर देगा। आजकल के तो नलायक कुपूत होते हैं ना, आजकल के तो पुत्र नहीं होते।
मैंने एक लेक्चर में सुना था, बहुत अच्छा, थोड़ा सा याद आ रहा है, बताता हूँ, सॉरी फिर हम टाइम खत्म हो गया। तो उसमें बता रहे हैं लेक्चर में प्रभु जी कहते हैं कि पहले पुत्र होते थे। इन तीनों का मतलब होता है पुत्र, बेटा और लड़का। पुत्र वो होता है पू नरका त्रायते इति पुत्रा, ये गरुड़ पुराण में आता है। पू नामक नरक होता है, एक पू नाम का एक नरक होता है, जो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 28वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उस नरक से तारने का काम करता है पुत्र, है ना, इसलिए उसका नाम है पू नरका त्रायते इति पुत्रा। वो पुत्र होता है, को नरक से अपने पिता को तारता है। लड़का वो होता है जो लड़ाई करवाता है घर में, मतलब बता रहे हैं इसका। और बेटा वो होता है जो बंटवारा कराता है। तो पूर्ण पहले पुत्र होते थे, आजकल लड़के और बेटे होते हैं, इसलिए बेटा बोलते हैं ना, बेटा ये करियो, ये तो मेरा लड़का है। बहुत कम बोलते हैं पुत्र है, पुत्र नहीं बोलते, है ना। सच बात है, प्रैक्टिकल देख सकते हैं हम। यहाँ वाले पुत्र हैं सारे, चिंता मत कीजिए, हमारे लिए नहीं बोलते। कभी बोले यार प्रभु जी क्या बोल रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन यही है कि एक भक्त के जीवन में यदि कोई क्लेश, संकट, दुख, तकलीफ आता है तो वो हंसते हंसते उस चीज को सहन करता है, ये समझते हुए कि ये तो मेरे को मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के कारण या इस जन्मों के कर्मों के कारण मेरे जीवन में कष्ट आ रहा है, और ये जो कष्ट आ रहा है वास्तव में मुझे इससे बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। भगवान क्या कर रहे हैं, बहुत थोड़ा कम कर करके मुझे जीवन में दे रहे हैं। अब देते क्यों है भगवान? कोई पूछ सकता है कि यार भक्त तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, हम लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, फिर मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों प्रभु जी? आज तो मेरे को जानना है, मेरे को ये सवाल का उत्तर चाहिए, आज मैं लेके जाऊंगी, क्यों मेरे जीवन में इतने कष्ट आते हैं। देखिए दो कारण है इसके जो आचार्य बताते हैं, मैंने सुना है अपने वरिष्ठ वैष्णवों से, कि एक तो यही कारण है कि भगवान जल्दी जल्दी चाहते हैं कि इसके पूछे जो कर्मों का हिसाब है ना, अकाउंट है, वो क्लियर हो। वो बैलेंस शीट टैली कर दी है ना, वो तब भी बैलेंस शीट टैली होगी जब पिछले जन्म का हिसाब किताब बैलेंस नहीं हो जाएगा, है ना। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है तो हम लोग करते हैं ना, सबका जो लेन देन होता है बैलेंस क्लियर करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, आप जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा। तो भगवान क्या करते हैं, पिछले जन्मों का हिसाब किताब क्लियर करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी मेरे पास आ सके, मेरे धाम में, ठीक है। दूसरा कारण बताते हैं, अब कोई कह सकता है ठीक है ये तो हमारे जीवन में हो गया, चलो कष्ट आ रहा है तो हम इसको सहन लेंगे, कुछ कर भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और रोकता हूं, कैसे समझे कि कम करके मिलता हमारे को, इसको कैसे समझे? कष्ट तो आ ही रहा है ना, हमसे सहन तो हो नहीं रहा है, हम चाहे रोए चिल्लाएं, कष्ट तो है ही जीवन में। तो मान लीजिए मैं अपने ऊपर उदाहरण देता हूं, मैं रोड से जा रहा हूं ना, मैं रोड से जा रहा हूं, अगर मेरे कर्मों के अनुसार लिखा हुआ है कि अभी रोड पर जा करके मेरा एक्सीडेंट होना है इस टाइम पे, तो एक्सीडेंट तो होगा। और कर्मों के अनुसार लिखा हुआ है कि मेरी एक्सीडेंट में टांग कट जाएगी, टांग कट जानी है, कर्मों के अनुसार लिखा हुआ है। तो नॉर्मल व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है ना, अगर मैं भक्ति नहीं कर रहा उस टाइम पे तो निश्चित रूप से टांग कटेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर भक्ति में आ गए हैं हम और उसके बाद में वो प्रारब्ध हमारे को मिल रहा है ना, तो भगवान पता क्या करते हैं उसमें, भगवान उसमें केवल सुई चुभने जितना दर्द कराएंगे, टांग नहीं कटेगी। ये बेनिफिट होता है जो भक्ति में लगा हुआ है, यानी कि कष्ट आएगा लेकिन बहुत थोड़ा करके आएगा। दूसरा एक और उदाहरण सुनते हैं, इस जिस मोहन को प्रभु जी से मैंने सुना था। वो बताते हैं एक व्यक्ति रोड पे जा रहा है, हम भी रोड पे जा रहे हैं, खड्डे आते हैं रोड पर, है ना, तो रोड टूटा होता है, खड्डे आते हैं, ऐसे होता है। तो रोड पे खड्डे आते हैं, तो जो ठेले में जा रहा है या तो कोई मारुति सुजुकी में जा रहा है, उसको कैसे खड्डे लगते हैं, तो पूरा उछल जाता है, धक धक पूरा हिल जाता है अंदर बैठा हुआ व्यक्ति। और एक व्यक्ति जो मर्सिडीज में जा रहा है या तो बीएमडब्ल्यू में जा रहा है, उसको पता भी नहीं लगेगा खड्डे आए थे। सही बात है कि नहीं? ऐसा होता है ना, मैं तो नहीं बैठा हूँ कभी बीएमडब्ल्यू में, जो बैठा होगा उनको पता होगा कि खड्डों का महसूस नहीं होता है ना। तो ये ऐसे ही है, क्योंकि भगवान कृष्ण उस भक्त के कर्मों की फाइल अपने कस्टडी में ले लेते हैं और अपने अनुसार उसके कर्मों का लेखा जोखा, यानी कि पर्सनली इंटरफेयर भगवान करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं उस भक्त के जीवन में, और बाकी के कर्मों का हिसाब किताब यमराज को दे रखी है, फाइल उनके पास है। सही बात है कि नहीं? तो ये फर्क होता है
अब कोई कह सकता है कि प्रभु जी फिर भी हमें तो ये लगता है कि हम तो भक्ति में जब आए थे तब से लेके अभी तक हमारी गाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है, बल्कि हमें लग रहा है हम तो और पीछे जा रहे हैं। किस किस के मन में ऐसा प्रश्न आता है? हाथ खड़ा करके बताइए, ईमानदारी से बताइए। देखिए डरने वाली कोई बात नहीं है, बाकी सब तरक्की कर रहे हैं भक्ति में, अच्छे से खूब फल फूल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जिसको ये लगता है, किस किस को लगता है, कोई फिर से सीधा हाथ खड़ा कर दो। क्यों शर्मा रहे हो यार? मेरे को तो लगता है मैं तो वहीं रुका पड़ा हूँ, आप लोग बड़े चल रहा है। ओके ठीक है, तो एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए ईमानदारी के लिए कि हमने ऑनेस्ट आंसर दिया है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा जोर से बोलो नहीं है। यार मैं प्रूव कर दूंगा कि ऐसा नहीं है। आप मेरी तरफ हो कि इनकी तरफ? ठीक है, तो सुनिए ध्यान से, टाइम हो रहा है कि प्लेन में आप में से कौन कौन बैठा है? प्लेन में सब बैठे हैं। देखा है उड़ते हुए? तो देखा है ना, फिल्मों में देखा होगा, बादलों में चला जाता है प्लेन जब, है ना? अरे उसको छोड़ो, अभी ऊपर वाले की बात करिए, आप नीचे वाले की बात कर ऊपर लेके जाना है बादलों। तो बादलों में जब प्लेन जाता है ना, तो कैसे लगता है? ऐसे लगता है कि वो रुका हुआ है एक ही जगह पे, चल नहीं रहा है। ऐसे लगता है सबको, बाहर देखते तो ऐसे लगता है बादल ऐसा रुका हुआ है प्लेन। लेकिन उस टाइम कितनी स्पीड पे होता है प्लेन? 1000 किलोमीटर कम से कम होती है, 1000, 1200, 1500, या एयरबस होगी तो और भी ज्यादा होता है। सही बात है कि ये तो आप सबका अनुभव है। अब क्या लग रहा है कि हमारी भक्ति की गाड़ी वहीं पे, लेकिन वो 1000 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे हैं हम लोग। किसको पता लगता है ये बात? जो साथ में दूसरी गाड़ी जा रही होती है ना, सेम प्लेन जा रहा होगा साथ में, उसको पता लगता है कि यार ये तो देखो विशाखा माता जी 1000 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही हैं। सही बात है कि नहीं? और हमें क्या लग रहा है हम वही रुके हुए हैं? नहीं, आसपास के भक्तों से इसलिए हमें पूछना चाहिए, वो बताते हैं असलियत, है ना? तो इसलिए भक्ति में हर व्यक्ति, अभी कल परसों तरसों में एक लेक्चर और सुना था, उसमें बहुत अच्छा बता रहे थे, यदि कोई व्यक्ति या भक्त भगवान का जाके दर्शन कर रहा है, भगवान को जाके प्रणाम कर रहा है, भोग लगा हुआ प्रसाद खा रहा है, माला जप कर रहा है, तुलसी महारानी को प्रणाम कर रहा है, जल दे रहा है, भगवान को पुष्प ऑफर कर रहा है, कुछ भी भक्ति से रिलेटेड कार्य कर रहा है ना, क्रिया कर रहा है, वो उसका अकाउंट में बढ़ोतरी हो रही है, ऐड ऑन होता जा रहा है उसके अकाउंट में, भक्ति का अकाउंट उसका बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये भाव अच्छा है। भक्त का भाव यही होना चाहिए कि मैं तो सबसे निकृष्ट हूं, मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, ये सब सारे सारे श्रेष्ठ हैं मुझसे। ये अच्छा है, भगवान को भी यही भाव पसंद है। जहां पर हमारे मन में या भक्त के मन में, किसी के मन में थोड़ा सा भी अहंकार आने लगता है ना कि आई एम द बेस्ट, मुझे इससे बढ़िया है, मैं सबसे अच्छी सेवा करती हूँ या करता हूँ, ये सेवा मुझसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, ये सेवा मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, भगवान ऐसा तोड़ते हैं ना। अब देख लो कितने उदाहरण है, कितनों का अहंकार भगवान ने तोड़ा है, किसको नहीं तोड़ा? गरुण जी उनके सबसे प्रिय है, उनका तक उन्होंने अहंकार तोड़ा, है ना? और कितने महान महान वैष्णव हुए हैं, भक्त हुए हैं, उनका अहंकार उन्होंने तोड़ा, है ना? आप सब जानते हैं कितने दृष्टांत हैं भागवतम के अंदर। सच बात है कि नहीं? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। सेट तो करेंगे भगवान, या करेंगे या किसी के थ्रू करवाएंगे, है ना? अब किसके थ्रू करवाएंगे? प्रश्न ये उठता है किसके थ्रू कराएंगे? तो हम जिन भक्तों के आसपास रहते हैं उन्हीं से तो भगवान सेट करवाएंगे ना हमारे को, तो उन्हीं से सेट करवाते हैं। अब हम इतने शुद्ध तो हो नहीं गए कि भगवान खुद आएंगे हमारे सामने आकर के, चतुर्भुज रूप में, नारायण रूप में आके भगवान कहेंगे प्रभु, मेरे प्यारे प्रभु, यहाँ पे आप थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, थोड़ा सुधर जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। तो भगवान का अपना एक तरीका है सेट करने का। उद्धव जी को भगवान ने भेजा था गोपियों के पास, है ना? उनको भी ये हो गया था कि ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है, समझाने जाते हैं तो वहीं पे उनका ही, यानी कि भक्त के माध्यम से भगवान जो है भक्त के हृदय में और भक्त के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, सेट करने के लिए कि थोड़ा सा गलत रॉन्ग वे जा रहा है, इसको वापस लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लाते हैं भगवान? अपने भक्तों के माध्यम से हमारे जीवन में इंटरफेयर करते हैं। अब हम क्या करते हैं? हम उन्हीं भक्तों के ऊपर भड़क जाते हैं, क्या ये कौन होती है मेरे को बताने वाली, ये तो मेरे बाद आई है भक्ति के अंदर और मुझे सिखा रही है ना? नहीं, भक्त की दृष्टि क्या है? अभी हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो ये देखता है कि अल्टीमेटली भगवान के द्वारा सैंक्शन है, भगवान के द्वारा भेजा गया उसको हमारे को सेट करने के लिए।
हमें क्या करना है, तत्ते अनुकंपा सुस्मिक्ष माना मुंज्यान ये बात कृतम विपाकम, है ना। तो ये भगवान का, और सॉरी आज के श्लोक का जो है ये कंक्लूजन था। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम आप पूछ सकते हैं हाथ खड़ा करके। ये आप लोगों का होमवर्क है। भागवत कथा आप श्रवण करते आ रहे हैं पिछले कई दिनों से, मैं तो सुन रहा हूँ। मेरा तो पूछने का फर्ज है ना। क्यों नहीं आया, आना चाहिए। तो ये आप सबका होमवर्क है, आपको घर से करके आना है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आप सुन रहे हैं ना, आप लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्लीज हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं, हमारे पास 2-3 मिनट है। यस प्लीज। अभी इन्होंने काम में चल रहे हैं और हमें कष्ट ज्यादा महसूस हो रहा है, तो इसका सीधा सा है कि उनकी शरणागति ठाकुर जी के अंदर नहीं हुई। अभी सीधा सा देख लेते हैं, तो बच्चा अपने पापा पर भरोसा करता है तो पापा मेरे पापा पकड़ ले। तो जिस दिन ये शरणागति 100% ठाकुर जी गीता में बाधा कह रहे हैं, तो वही शरण है। तो दुखों को इसलिए ऐसा समझें कि हमारा दुख कमी नहीं होता। ये थोड़ा सा मैं ठीक कह रहे हैं प्रभु जी। भगवान कह रहे हैं माम एकम शरण वजा। मैं कल वहाँ पे लेक्चर देने गया था, मतलब मेरे को भेजा गया था। कौन सी जगह थी, गांव का नाम जाट गांव, जाट गांव में मीरपुर से आगे गए थे। तो वहाँ पे एक पॉइंट मेरे को ऐसे याद आया, क्या था, हाँ शरणागति के ऊपर। एक्चुअली हमारे साथ समस्या क्या होती है, अब रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं।